अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंस्टेंट अचार बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही आसान और आजकल सबकी फेवरेट होती है ये रेसिपीज़। इसके लिए हमने मिर्चें ली हैं तकरीबन आधा पाव, और नींबू लिए हैं आधा पाव, और एक दो अदद हमने गाजर लिए हैं जिसको हमने छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर ली। ये देखिए मिर्चों को भी हम इस तरह कटिंग करेंगे, और जो नींबू होंगे उनको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया है। ये देखें सब चीज़ें यहाँ पे हमने कटिंग कर ली हैं। गाजर रह गई है, इसको भी हम बताएं आपको किस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे। गाजर को हम अच्छी तरह से वॉश करके इसको पील ऑफ करेंगे। पहले इसको हम बैक से और फ्रंट से इसको हम कटिंग कर देंगे, और इसके हम चार पीसेस करके इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देखिए इंस्टेंट ये अचार जो है हमारा बनके तैयार हो जाएगा, और आप इसको 2 से 3 माह सेव भी कर सकते हैं, और खाने में लजीजा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगेगा। देखिए इसके हमने पीसेस कर लिए हैं। इसको भी हम उसी प्लेट में लगा लेते हैं जहाँ पे हमने नींबू और लिए हैं मिर्चों को। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लिया है जिसमें हमने आधा कप डाल दिया है विनीगर। यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम रखेंगे, मीडियम टू स्लो फ्लेम रखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दिया है। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हम राई दाने का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अचार में चीज़ें यूज़ होती हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इस अचार को तैयार कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे मेथी दाना, और 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आप हेल्थ को लेके बैन पे यहाँ पे कॉन्शियस हैं, तो आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि सिरका ज़्यादा खटास ज़्यादा होती है, उसका जो बैलेंस हो जाता है खटास का, इसलिए तो टेस्ट अच्छा डेवलप हो जाता है। ये जो अचार होगा ये इंस्टेंट तो तैयार होगा, इसमें हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स ऐड किए जाते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त ये हमारा अचार जो है, ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने कटिंग की थी यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमारी जो चीनी रिजॉल्व होगी इसमें हम चीज़ें ऐड कर देंगे जो हमने कटिंग करके रखी थी, जिसमें गाजर, नींबू और सब्ज़ मिर्चें थी। अब यहाँ पे हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे, बिल्कुल इसका जो कच्चापन है थोड़ा सा हम दूर करेंगे। इससे ये होगा कि इसमें जो फ्लेवर आएगा ना अचार का, वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। ये इसमें जो भी चीज़ें डाली जाती हैं, जो नींबू है वो विटामिन सी का इसमें वाफर मिकदार में डाला जाता है, और जो हरी मिर्चें हैं उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। और आपको पता है जो गाजर है वो तो सब मिनरल्स और विटामिन इसमें ऐसे इतने ऐड किए गए हैं अल्लाह ताला की हमारे लिए, कि ये हमारे अल्लाह ताला का गिफ्ट है हमारे लिए, इसलिए हम इसको अपने अचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह हम इसको मुस्तकिल इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इससे हम इसके बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं जो कि हम कच्ची सब्जियों से हासिल करते हैं। यहाँ पे फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने एयर कंटेनर लिया है जार, जो कि हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसको ड्राई कर इस जार को हमने अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया है, और ये जो हमारा अचार माशाल्लाह से 10 मिनट में तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से इसकी गलावट भी देख सकते हैं। ये देखिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि गाजर के देखिए कितनी ज़बरदस्त ये कुरकुरी सी तैयार हो चुकी है। अब इसको इस जार में हम ऐड करेंगे, और इसको 2 से 3 माह हम ईज़िली खा सकते हैं। तो बनाने में ये जितना आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, इसको किसी भी तरह के दाल चावल के साथ तो बहुत ही ये जम लगेंगे। और ये हमारा अचार जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने पहले से किया हुआ तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और ये देखिए ये हमारा इंस्टेंट अचार बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।